किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम आपको सब किसानों को इस बात की बधाई देना चाहते हैं कि भाइयों, आपका आंदोलन ऊपर वाले की कृपा से पूरा सफलता की तरफ पूरी ताकत से बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के हमारे संगठन, हमारे साथी संगठन जो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का हिस्सा हैं, उन्होंने सोयाबीन को लेकर आंदोलन शुरू किया हुआ है। और जो खबर चली, जो पता चला, लगभग उन्होंने 6,500 गांव में, मध्य प्रदेश के 6,500 गांव में लोगों ने बाहर, घर से बाहर निकलकर वहां से अपना मेमोरेंडम सरकार को हैंडओवर किया है। और इतना ही नहीं, जगह जगह पे बड़े बड़े ट्रैक्टर मार्च करके उन्होंने इस मांग को उठाया। मांग क्या है और सरकार के उन वादों, उन दावों की पोल खोलती है ये बात, जो ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं, एमएसपी के ऊपर खरीदी हो रही है। वो सुनिए क्या है, उसमें सच्चाई क्या है। जो हमारे देश का किसान सोयाबीन की खेती करता है, उनकी सोयाबीन का जो झाड़ निकलता है, जो उसका उत्पाद होता है, वो केवल 5 क्विंटल के करीब होता है पर एकड़। और उसका जो रेट दिया गया है, ये लगभग 4892 रुपए इसका रेट दिया गया है एमएसपी के हिसाब से। और किसानों की बिक ये इस रेट पे ही है कि लगभग 3500, 4000, 3500, 3200, 4000 इस रेट पे बिकी है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि भाई ये बताएं कि वहां के किसानों को कहां आपकी निर्धारित की गई एमएसपी मिल रही है। भाई वहां का किसान आंदोलन कर रहा है इसी के लिए कि इसको पूरा रेट मिले। और आप पीछे जब उनका आंदोलन मजबूती से आगे बढ़ता नजर आया, सरकार ने अब यह बात कही कि हम आपकी सोयाबीन की खरीदी 40% हम खरीदेंगे। और सवाल यह है कि सरकार का यही बयान सरकार की पोल खोलता है इस बात की कि हम एमएसपी के ऊपर खरीदी कर रहे हैं। पहली बात, आंदोलन होना और लोगों का स्पष्ट ये कहना कि 3500 रुपए से ज्यादा हमें सोयाबीन का रेट नहीं मिल रहा और लूटा जा रहा है किसान को। और दूसरी बात, सरकार की तरफ से यह कहना कि केवल 40% हम एमएसपी के ऊपर खरीद करेंगे, तो इससे क्लियर होगा कि बाकी 60% खरीदने से सरकार भाग चुकी है। यही मांग है दोस्तों, यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि इन किसानों को अगर एमएसपी की गारंटी का कानून बना हो, अगर यह बन जाता है, तो इन सभी किसानों को सरकार की तरफ से जो रेट निर्धारित किया जाता है, कम से कम वो रेट तो मिले। वो रेट ना मिलने की वजह से किसान लुट रहा है, किसान सुसाइड कर रहा है। यही हमारी लड़ाई है, यही हम मांग रहे हैं। तो इससे पीछे क्या हुआ, एक रिपोर्ट आई 2022-23 की, ओईसीडी की रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने क्लियर कहा कि 2022-23 के साल में जो किसानों को उनकी फसल का भाव एमएसपी के निर्धारित एमएसपी के से कम मिला, उसकी वजह से देश के किसानों का 14,72,000 करोड़ रुपया लूटा गया। तो यही हमारी लड़ाई है। अगर ये वर्तारा रुकता, अगर एमएसपी की गारंटी का कानून बना होता, तो ये 14,72,000 करोड़ रुपया कम रेट देकर किसानों का लूटा नहीं जाना था भाइयों, पहली बात। और एक रिपोर्ट पीछे है, सन 2000 से लेकर 2017 तक की रिपोर्ट है। उसमें यह कहा गया कि 45 लाख करोड़ रुपया देश के किसानों को उनको रेट एमएसपी से कम देकर
45 लाख करोड़ रुपया देश के किसान को घाटा पाया गया। और देश का किसान कर्ज की वजह से खुदकशी कर रहा है, वो मर रहा है। लेकिन इधर से अगर ये दोनों राशियां मिला ली जाएं तो लगभग 60 लाख करोड़ रुपया देश के किसान का लूटा गया। अगर ये एमएसपी निर्धारित की गई एमएसपी के लिए एमएसपी गारंटी कानून होता तो किसानों को कभी भी ये लूट किसानों की ना होती और किसानों के सर पे कर्ज ना होता और किसान सुसाइड ना करता। और यही हमारी निवेदन है पूरे देश के लोगों को कि आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है, पूरे देश में पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। आइए सभी साथी जो एमएसपी की गारंटी का कानून, किसान की कर्ज मुक्ति, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से फसल का भाव लेना चाहते हैं, मैदान में उतरें। अब वक्त अब घर बैठने का समय नहीं है दोस्तों। एकजुट होकर हमें पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को पूरी मजबूती से लेकर जाने की जरूरत है। और मैं फिर से दोबारा कहूंगा, ये मुबारकबाद देता हूं मैं पूरे देश के लोगों को कि लोग आए दिन प्रतिदिन जागृत हो रहे हैं और इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। हम सरकार को ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि वो जो मध्य प्रदेश के अंदर जो संगठन आंदोलन कर रहा है, जो साथी वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, वो इस एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और यहां पे चल रहे आंदोलन का हिस्सा है। उनकी मांग के ऊपर गौर की जाए और किसी तरह का उनको ऐसा ना हो सरकार माने कि ये अकेले होंगे, शायद उनको मतलब पीट वीट के खिंडा देंगे। ये हो नहीं पाएगा। वो पूरे देश के साथ जुड़े हुए इस आंदोलन का हिस्सा है हमारे साथी वो, और उनकी मांगों के ऊपर सरकार तुरंत ध्यान देकर उसको खरीदने की व्यवस्था करे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।